हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका अपने प्रगति कोचिंग क्लासेस में। मैं प्रद्युम्न जायसवाल लाएंगे एक मजेदार टॉपिक से। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये टॉपिक है आपका बल, और ये आपका जो क्लास 9 है उसमें का चैप्टर भी है, बल तथा गति के नियम। ठीक है, तो पहले हम लोग बल पढ़ेंगे, फिर उसके आगे जो गति है, जड़त्व है, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कैसे क्या होता है, कैसे कार्य करता है बल, क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए बल यानी बल जो है ये किस बल का परिभाषा यदि अगर किसी वस्तु पर बल लगाया गया हो तो क्या कुछ दूर क्या हो, विस्थापित होगा। ठीक है, अपनी स्थिति में क्या होगा, परिवर्तन हो, उसी क्या बोलते हैं, बल बोलते हैं। अब देखिए, बल वह बाह्य कारक है, बल वह बाह्य कारक जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर देता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। ठीक है, परिवर्तन कर देता है या करने का प्रयास करता है। जैसे कि मान चलिए ये हम इस पे बल लगा रहे हैं। ठीक है, इस पे क्या कर रहे हैं, बल लगा रहे हैं। अगर मान चलिए हम इस पे बल लगाएंगे, ये इसमें हम बल लगा रहे हैं, तो इसकी स्थिति परिवर्तन हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो ये क्या है कि ये बल यानी कि बल लग रहा है तो फिर भी क्या रहा है, स्थिति परिवर्तित नहीं हो, लेकिन कोशिश कर रहे हैं परिवर्तित करने का। ठीक है, इसलिए बल का जो परिभाषा होता है उसमें क्या होता है, बल वह बाह्य कारक है, बल वह बाह्य कारक, बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु के स्थिति को, जो किसी वस्तु की स्थिति को परिवर्तन कर देता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है, इसको क्या बोलते हैं, बल बोलते हैं। ठीक है, अब बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु के स्थिति को परिवर्तन कर देता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। क्या, जैसे मान चलिए ये एक वस्तु है। ठीक है, ये क्या है, ये जो है एक वस्तु है, अगर इस पर हम बल लगाएंगे, ये बल लगा क्या है, नीचे गिर गया, इसकी स्थिति क्या होगी, परिवर्तित हो गई, इसकी स्थिति क्या हो जाएगी, परिवर्तित हो गई। अब देखिए ये एक बल है, ये एक वस्तु है, अगर इस पर हम क्या करेंगे, बल लगाएंगे, ये बल लगा रहे हैं, यहाँ पे बल लगा रहे हैं, इसकी स्थिति परिवर्तन हो रहा है, इसकी स्थिति परिवर्तन हो रहा है, नहीं हो रहा है, लेकिन हम प्रयास तो कर रहे हैं परिवर्तन करने का ना, प्रयास इस पर कर रहे हैं, तो वही क्या है, इसका परिभाषा बल वो बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति को परिवर्तन कर देता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। ठीक है, अब ये नहीं कि हम बल लगा रहे हैं, इसकी स्थिति परिवर्तन नहीं हो रहा तो बल नहीं है। ठीक है, बल है, लेकिन क्या है, परिवर्तन करने की कोशिश कर रहे हैं ना, बल लगा रहे हैं लेकिन परिवर्तन करने की कोशिश कर रहे हैं, परिवर्तन नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि इसके पास हमसे ज्यादा बल है। ठीक है, इसके पास क्या है, हमसे ज्यादा बल है। अगर किसी वस्तु का हमसे कम बल लगेगा, अगर उस पर हम बल लगाएंगे उसकी स्थिति क्या होगी, परिवर्तन हो जाएगी। ठीक है, लेकिन हमसे ज्यादा उसके पास बल है, तो अगर उस पर बल लगाएंगे उसकी स्थिति क्या होगी, परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो उसी क्या बोलते हैं, बल। ठीक है, बल। अब देखिए इसका फॉर्मूला होता है बल का एक फार्मूला होता है, बल यानी फोर्स, बल को F से डिनोट करते हैं। F इक्वल टू क्या होता है जी, M इंटू A, यानी बल इक्वल टू क्या होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण, द्रव्यमान इंटू त्वरण। ये क्या है, बल का फार्मूला है, ये क्या है, बल का फार्मूला है, परिभाषा का ये है। अब देखिए यहाँ ये जो फार्मूला है, इससे भी क्या होगा, बल का परिभाषा निकल जाए। बल का परिभाषा क्या है जी, द्रव्यमान इंटू त्वरण के गुणनफल को क्या कहते हैं, बल कहते हैं। द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल, ये गुणा है ना, तो द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल क्या कहते हैं, बल कहते हैं। ठीक है, द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल क्या कहते हैं, बल कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए बल वो बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति को परिवर्तन कर देता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है, उसको क्या बोलते हैं, बल बोलते हैं। ठीक है, बल F इक्वल टू क्या होता है, M इंटू A, बल का एक मात्रक होता है, इसका क्या होता है, मात्रक। अब देखिए इससे हम इसका मात्रक निकालेंगे, ये जानते हैं, ये M लिखे, ये मीटर नहीं है, ये क्या है, मास। M इक्वल टू क्या है, मास यानी द्रव्यमान, ये क्या है, त्वरण, इस रिलेशन। ठीक है, अब देखिए इसका मात्रक निकालेंगे हम लोग। मात्रक इसका क्या होता है, बल का जो मात्रक होता है इससे निकालेंगे हम लोग। पहले आपको जो पिछले वाले वीडियो है देख लीजिएगा, उसमें आपको मात्रक निकालने की बताया गया है। देखिए बल, इसका मात्रक कैसे निकालेंगे जी, ये क्या है, द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, केजी होता है। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, केजी यानी किलोग्राम। इसका मात्रक होता है M, यानी इसको द्रव्यमान, इसको जो द्रव्यमान है उसको किस में नापते हैं, केजी में नापते हैं। ठीक है, अब ये नहीं कि लीटर में नाप देंगे द्रव्यमान को, नहीं, किस में नापते हैं, केजी में नापते हैं द्रव्यमान को। अब देखिए त्वरण, ये क्या है, त्वरण, त्वरण का मात्रक क्या होता है जी, ये किसमें है, गुणनफल में, तो यहाँ पर गुणा का चिन्ह। त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड क्या होता है, स्क्वायर होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये क्या है, त्वरण का मात्रक। अब देखिए ये हो गया इसका, अब इसको सीक्वेंस करें, केजी मीटर प्रति क्या होगा, सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर प्रति क्या होगा, सेकेंड स्क्वायर। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर को हम लोग बोलते हैं न्यूटन। क्या बोलते हैं जी,
केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर को हम लोग बोलते हैं न्यूटन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? न्यूटन। इसको क्या बोलते हैं? न्यूटन। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? न्यूटन बोलते हैं। तो बल का साइड से बात है, अगर आप कहीं पढ़ेंगे दूसरे बुक में या बुक अगर आप कहीं पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा होगा बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। न्यूटन को क्या करते हैं? एन से डिनोट करते हैं। न्यूटन क्या करते हैं जी? एन, कैपिटल एन से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। इसी को बोलते हैं न्यूटन। ठीक है, अगर बल आपको कहीं दिएगा F इक्वल टू, ये यहाँ पे देगा F इक्वल टू कितना देगा? 20, यहाँ पे n लिख देगा। F इक्वल टू कितना जी? 20 न्यूटन, यानी n का मतलब क्या है? न्यूटन। ये आपको कहीं अगर मिलेगा क्वेश्चन वगैरह में, अभी सॉल्व करेंगे इसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसे। F इक्वल टू कहीं देगा 20 न्यूटन, ये क्या है? n यानी न्यूटन है। ठीक है, बल का मात्रक क्या होगा? न्यूटन। कहीं कहीं आपको ये मिलेगा, लेकिन अधिकतर जगह क्या मिलेगा? यही मिलेगा आपको, न्यूटन ही मिलेगा। कहीं कहीं अगर आपको कंफ्यूज करने का होगा तो ये दे देगा। ठीक है, और साथ ही ये बच्चों को भूल जाता है, ये जो है मात्रक नहीं, बच्चों क्या होता है? भूल जाता है। तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? इसको सबसे पहले याद करेंगे। ठीक है, ये जो है इसको याद कर रहेंगे। अब बीमा निकालने के लिए इसी से निकलता है बीमा। अब ये नहीं कि इसको न्यूटन लिख दिया तो न्यूटन से बीमा निकलेगा। इससे कैसे बीमा निकालेंगे जी हम लोग? इससे बीमा निकल पाएगा? नहीं निकलेगा। अगर बीमा निकालना होगा तो ये वाला जो है मात्रक इसका, इससे हम लोग क्या करेंगे? इसका बीमा निकालेंगे। ठीक है, इससे क्या करेंगे हम लोग? इसका बीमा निकालेंगे। अब देखिए, पहले तो ये मात्रक हो गया आपका, ये बल का परिभाषा हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या है? बल, यानी इसको F से प्रदर्शित करते हैं। F इक्वल टू क्या होता है? M इंटू ए। F इक्वल टू क्या होता है? M इंटू ए। M का मतलब क्या है जी? मास। मास यानी द्रव्यमान। ए का मतलब क्या है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन यानी त्वरण। ठीक है, एक्सेलरेशन यानी त्वरण। ये हो गया। आप देखिए, इसका मात्रक निकालेंगे, पहले बता दिया गया है केजी। बल का मात्रक, ये जो है द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? केजी होता है। ठीक है, ये बीच में इंटू है, यहाँ पर क्या होगा? इंटू हो गया। ठीक है, और त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर। फिर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये अपान में होता है। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर दें तो न्यूटन मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? बोलते हैं न्यूटन बोलते हैं। केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर क्या बोलते हैं? न्यूटन बोलते हैं। अब देखिए, यहाँ पर F इक्वल टू क्या दे? 20 न्यूटन दे दिया है। ये न्यूटन यानी ये क्या है? बल का मात्रक होता है। कहीं आपको मिलेगा n दिखेगा तो क्या करेंगे हम लोग? बल का क्या मात्रक है? n यानी न्यूटन। ठीक है, अब देखिए ये जो हो गया, अब इस पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग। क्वेश्चन कैसे पूछता है? बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन पूछता है, बच्चों को घुमा देता है इसी पे क्वेश्चन पे। ठीक है, देखिए अब इस पे जो हम लोग का बल है, बल ये होगा, बल इक्वल टू क्या होता है जी? द्रव्यमान। द्रव्यमान इंटू त्वरण। ठीक है, द्रव्यमान इंटू त्वरण, m इंटू ए। F इक्वल टू, ठीक है, अभी जस्ट पढ़े अभी इसी को, F इक्वल टू m इंटू ए। अब देखिए इस पे क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। ठीक है, इस पे क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है? क्वेश्चन आपको दे देगा किसी वस्तु का द्रव्यमान, किसी वस्तु का द्रव्यमान 15 केजी है, किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या है? 15 केजी है, तथा उनके बीच उत्पन्न त्वरण, उनके बीच क्या है? लगने वाला त्वरण क्या है? उत्पन्न त्वरण क्या है? 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। त्वरण क्या है? 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। बल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे क्या दिया जी? एम यानी द्रव्यमान पूछा है, द्रव्यमान बोला है, कितना दिया है? 15 केजी, 15 केजी दिया है। ए यानी त्वरण कितना दिया है? 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये क्या है? त्वरण का फार्मूला मात्रक होता है, तो मात्रक जरूर लिखेंगे हम लोग। ठीक है, ये हो दिया। क्या पूछा हम लोग से? एफ पूछा है। एफ इक्वल टू क्या होता है? हम लोग पढ़े अभी, यहाँ पे लिखा गया। एफ इक्वल टू क्या होता है? एम इंटू ए। देखिए बार बार इसको हम राइट करेंगे तो लर्न हो जाएगा। ठीक है, ऑटोमेटिक जहां पे एफ इक्वल टू लिखा होगा तो एम इंटू ए लिख देंगे हम, ऑटोमेटिक लिखा जाएगा। भले हमको लर्न होगा या नहीं, लेकिन जब लिखेंगे बार बार ना तो ऑटोमेटिक लिखा जाएगा। ठीक है, तो एफ इक्वल टू क्या होता है? एम इंटू ए होता है। ठीक है, अब इस फार्मूले पर हम रख देंगे एफ, एम का मान दिया कितना? 15, फिर ए दिया कितना? 2। एफ इक्वल टू कितना होगा जी? 30 एन यानी न्यूटन। अभी आपको बताया मात्रक न्यूटन, या तो एन नहीं लिखेंगे तो फिर भी ये लिख सकते हैं आप, केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, लेकिन ये बड़ा हो जा रहा है तो इसको क्या लिखते हैं? एन लिख देते हैं। कहीं कहीं आपको ये मिलेगा, बाकी सब यही लिख देगा। ठीक है, अब देखिए ये तो एक क्वेश्चन हो गया, ये एक क्वेश्चन आपका हो गया। अब यहाँ पे भी आपका एक और क्वेश्चन मिल जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन पूछेगा, बस आपको घुमा देगा, थोड़ा सा क्या करेगा? आपको घुमा देगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन, ये फार्मूला आपका हो गया। क्वेश्चन देखिए इस पे, फिर और क्वेश्चन देखिए। अब क्वेश्चन आपको देगा, जैसे कि मान चलिए क्वेश्चन देगा किसी वस्तु में, किसी वस्तु का उत्पन्न त्वरण, किसी वस्तु में उत्पन्न त्वरण कितना है? 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। त्वरण, किसी वस्तु में उत्पन्न त्वरण कितना है जी? 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अगर इसमें आपको त्वरण का नाम नहीं दिया, तो अगर मात्रक दिया तो मात्रक से क्या करेंगे? पहचानें क्या? यही त्वरण है, क्योंकि इसका मात्रक यही होता है। ठीक है, न्यूटन मीटर, ये मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर क्या है? त्वरण दिया है। अब देखिए किसी वस्तु में उत्पन्न त्वरण है कितना है? 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है, क्या है? त्वरण। अब देखिए उसमें पूछेगा त्वरण इतना दिया है, अब बोलेगा कि उस वस्तु पर लगने वाला बल, उस वस्तु पे लगने वाला बल 20 न्यूटन है। उस वस्तु पे लगने वाला बल कितना है? 20 न्यूटन। उस वस्तु पे लगने वाला बल कितना है? 20 न्यूटन। उस वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, यानी एम। उस वस्तु का क्या ज्ञात कीजिए? एम ज्ञात कीजिए। तो हम लोग फार्मूला जानते हैं, एफ इक्वल टू क्या होता है?
एम इंटू ए, ये क्या होता है, ए फिजिकल टू होता है। ए फिजिकल क्या होता है जी, एम इंटू ए फिजिकल टू होता है, ए एम इंटू ए ये होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा, क्या पूछा हमसे, एम का मान पूछा, तो पहले एम निकालेंगे, एम को स्वतंत्र करेंगे, एम इक्वल टू क्या होगा, एफ अपान ए, ये ए जो है इधर आएगा, ये क्या है, एम का फार्मूला है। अब इस पर क्या करेंगे, ये जो दिया है उसको पुट कर देंगे, एम इक्वल टू एफ कितना दिया जी 20, फिर ये कितना है 5, अब इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 5 चौको कितना होता है 20। अब इसका मात्रक लिखेंगे, एम है द्रव्यमान, है द्रव्यमान को किस में नापते हैं, केजी में। ये क्या हो गया, एम इक्वल टू कितना आ गया आपका, एम इक्वल टू 4 kg, एम इक्वल टू कितना आ गया 4 kg आ गया। ये क्या है आपका, इसका है, ठीक है, जो पूछा है वो आपका निकल गया, ठीक है। अब देखिए इसमें भी आपको एक और मजेदार टॉपिक साथ पूछेगा, बुक में आपको क्वेश्चन कई तरह से दिया रहता है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे पूछ देगा, किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग, किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग कितना है, प्रारंभिक वेग u इक्वल टू कितना है 2 मीटर, ठीक है, प्रारंभिक वेग कितना है 2 मीटर पर सेकेंड है, 2 मीटर पर सेकेंड है। अंतिम वेग कितना है 5 मीटर प्रति सेकेंड है, v 5 मीटर प्रति सेकेंड है, 5 मीटर प्रति सेकेंड है, तथा इनके बीच लगने वाला समय, इनके बीच लगने वाला समय 3 सेकेंड है, इनके बीच लगने वाला समय क्या है 3 सेकेंड है। तो टी इक्वल टू कितना दे दिया 3 सेकेंड, टी इक्वल टू कितना दिया जी 3 सेकेंड दे दिया, ठीक है, टी इक्वल टू 3 सेकेंड दे दिया। अब दे दिया इनके बीच लगने वाला टाइम क्या है 3 सेकेंड है। अब इसका द्रव्यमान एम इक्वल दिया है, तथा वस्तु का द्रव्यमान कितना है 5 kg है, वस्तु का द्रव्यमान कितना है जी 5 kg है। अब वस्तु का क्या करेंगे, बल क्या करेंगे, क्या ज्ञात करेंगे, बल यानी एफ का मान ज्ञात करेंगे। देखिए ये भी एक फॉर्मूला है, इसी में भी ज्ञात करेंगे, बल का मान क्या करेंगे ज्ञात करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बल का मान कैसे ज्ञात करेंगे, क्या पूछा है आपका एफ पूछा है, तो हम लोग जानते हैं यहाँ पे एम दे दिया है, एफ इक्वल टू क्या होता है जी एम इंटू ए, एफ इक्वल टू क्या होता है एम इंटू ए होता है, ठीक है। ये यहाँ पर क्या है ए पूछा है, तो क्या मिला है एम तो पहले से दे दिया है। अब इसकी ज्ञात करने क्या चाहिए, त्वरण चाहिए, इसको ज्ञात करेंगे हम लोग त्वरण। तो हम लोग त्वरण का फार्मूला निकालेंगे यहाँ पे। पहले त्वरण क्या होता है, पीछे हम लोग पढ़े वेग परिवर्तन के समय दर क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं, वेग परिवर्तन के समय दर क्या कहते हैं त्वरण। तो ए इक्वल टू क्या होता है जी v माइनस यू अपान टी, ये ए का फार्मूला है कि नहीं है, यही ना जी, वेग परिवर्तन की समय दर क्या बोलते हैं त्वरण बोलते हैं। यहाँ से क्या निकालेंगे, ए निकालेंगे पहले। देखिए v आपका दिया है, फिर u भी दिया है, फिर आपको क्या दिया है t भी दिया है यहाँ पे, तो इसके यहाँ पे a सॉल्व हो जाएगा, a निकलेगा कितना दिया है 5 दिया है, फिर ये कितना है जी 2 अपान कितना है 3, ये दे दिया आपका a इक्वल टू कितना निकलेगा आपका, ये कितना होगा 3 अपान 3, a इक्वल कितना आ जाएगी 1, a इक्वल टू कितना आएगा 1। अब ए का मात्रक यहाँ पर लिखेंगे, नहीं तो क्वेश्चन सॉल्व करें तो ए का मात्रक नहीं करें, ठीक है, इस तरह ले चलेंगे। ये निकल गया हमारा ए इक्वल कितना निकला है जी 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ए इक्वल कितना निकला है 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, अब ए निकल गया, फिर ए को उठाकर इस फॉर्मूले पर रख देंगे। ए में हमारा दिया है कितना 5 न्यूटन, 5 kg दिया है, एम इक्वल टू, एफ इक्वल टू क्या होता है एम इंटू ए, एफ इक्वल टू क्या होता है जी एम इंटू ए, तो एम का मान रखें कितना दिया है 5 kg दिया है, फिर ए कितना दिया है 1, ए निकला है कितना निकला है 1 निकला है, तो यहाँ पर बल कितना लगेगा, एफ इक्वल टू कितना होगा जी 5 न्यूटन। बल का जो मात्रक होता है क्या होता है न्यूटन होता है। ये क्या है हमारा इस तरह का जो है क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखिए ये दे दिया, अब इसमें बच्चे कन्फ्यूज जाएंगे, अब उसको ढूंढेंगे, हाँ इसमें ए है ये नहीं है, कहाँ से ये सॉल्व करेंगे, इसमें तो ए है ये नहीं है। अरे देखिए यहाँ से भी ए निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है जी, जो गति का प्रथम समीकरण है उसका v इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो यहाँ पे इसको इधर करेंगे तो v माइनस यू होगा, फिर ये जो ए है यहाँ पे आएगा, फिर ये क्या आएगा ये टी है यहाँ पर लाएंगे, टी निकालना है ना, ए निकाला है तो टी यहाँ पर लाएंगे, यहाँ पर होगा तो ये भी क्या होगा ए का ये भी हो जाएगा, यहाँ से होगा कि नहीं, ए इक्वल टू ये निकल जाएगा प्रथम नियम से, जो गति का प्रथम समीकरण होता है इसके निकल जाएगा ये, तो यही निकालेंगे यहाँ पे उसको, यहाँ पे ये जो पुट दिया है ये मान उसको पुट कर दिए, ए का मान निकाला है यहाँ से, ए का मान निकला है तो ए का मान इस पर रख दिए, फिर क्या निकला एफ का मान निकल गया है। ये क्या है क्वेश्चन है, अभी इससे बहुत कई प्रकार का क्वेश्चन बनता है, ठीक है, और इसको जब अच्छे से पढ़ेंगे बल का मान, इसमें कई प्रकार का क्वेश्चन पढ़ा है, ठीक है, जब अच्छे से पढ़ेंगे डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। देखिए फिर और इसके बाद बल, ये तो और अब देखिए पहले और टॉपिक बताएंगे, उसके बाद फिर आगे इसको बताएंगे कैसे सॉल्व होगा कैसे नहीं होगा, ठीक है। अब बुक है नहीं, ये बुक रहेगा तो आपको सॉल्व कराते हैं, उसमें बुक में आप जो भी क्वेश्चन होगा आप बता दीजिएगा, उसको आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है, कितना भी हार्ड हो क्वेश्चन ना समझ में आए उसको बता दीजिएगा। अब देखिए ये जो बल है उसके बाद से बल 2 प्रकार का होता है, बल का प्रकार होता है, बल कितने प्रकार का होता है जी 2, ये प्रकार बल कितना होता है 2 प्रकार का, कितने प्रकार का होता है बल 2। पहला क्या है इसका जो फर्स्ट है आपका
सिस्टमेटिक तरीके से लिख लीजिए आप लोग। बल का प्रकार, बल दो प्रकार का होता है। बल दो प्रकार का होता है। पहला क्या है जी, संतुलित बल, संतुलित बल, बैलेंस फोर्स, ठीक है। दूसरा क्या है, असंतुलित बल, असंतुलित बल, ठीक है, अनबैलेंस फोर्स। ये क्या है, बल का दो प्रकार हो गया, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे बोलेंगे, ये इसका परिभाषा क्या होगा, इसका क्या होगा, ये कहीं कहीं पूछ देता है, कहीं कहीं नहीं, लेकिन जब इसमें दिया है बल तो उसके बारे में हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। संतुलित बल, उसके बाद से असंतुलित बल। तो पहले बल, उसके बाद से बल का प्रकार, उसके बाद से ये, इसके बाद से आएगा आपका क्या, जो न्यूटन का गति का नियम होता है वो आएगा। न्यूटन का गति का नियम बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाया जाएगा, एकदम प्रैक्टिकल के साथ, ठीक है। आपको कैसे क्या होता है, कैसे नहीं होता है, वही तो न्यूटन का गति का जो समीकरण नियम है उसी के बारे में आपको अच्छे से समझा दिया जाएगा, कि समझ में आ जाएगा। जो भी हमारे दैनिक जीवन में हम यूज कर रहे हैं ना कहीं न्यूटन का जो नियम है उसी पे आधारित है। जो 3 नियम है न्यूटन का होता है उसी पे कहीं ना कहीं सब वस्तु आधारित होते हैं, ठीक है। आपको देख लीजिएगा, सब जब समझाया जाएगा तो आपको मालूम चलेगा, हाँ ये भी क्या है, न्यूटन के इस नियम पे है, ये इस नियम पे, ये इस नियम पे, ठीक है। ये हो गया। देखिए संतुलित बल, यानी देखिए अगर किसी वस्तु पे लगाए गए बल, किसी वस्तु पे लगने वाले बल का सभी का बलों का मान क्या होगा, शून्य आ जाएगा। F इक्वल टू क्या आएगा, शून्य। परिणामी बलों का मान क्या आएगा, शून्य आएगा। तो क्या होगा, ये संतुलित बल होगा। किसी वस्तु पे लगने वाला सभी बलों का, सभी परिणामी बलों का मान क्या होता है, शून्य होता है, उसको क्या बोलते हैं, संतुलित बल। और किसी वस्तु पे लगने वाला सभी बलों का मान क्या होता है, सभी परिणामी बलों का मान अगर शून्य नहीं होता है उसको क्या बोलते हैं, असंतुलित बल। उसको क्या बोलते हैं, असंतुलित बल। अगर यहाँ पे F इक्वल टू नॉट 0 तो उसको क्या बोलते हैं, असंतुलित बल बोलते हैं, ठीक है। किसी वस्तु पे लगने वाला, देखिए पहले संतुलित बल, किसी वस्तु पे लगने वाला सभी परिणामी बलों का मान अगर शून्य होगा तो उसको बोलते हैं संतुलित बल। किसी वस्तु पे लगने वाले सभी परिणामी बलों का मान शून्य होता है तो उसको बोलते हैं संतुलित बल, उसे बोलते हैं संतुलित बल। किसी वस्तु पे लगने, असंतुलित बल, किसी वस्तु पे लगने वाले सभी बलों का मान अगर शून्य नहीं होगा तो उसको क्या बोलते हैं, असंतुलित बल बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, असंतुलित बल होते हैं। ये क्या है, बल हमारा है। बल, ये दो टॉपिक है, इसके बाद बल आपका समाप्त हो गया। बल क्या हो गया, समाप्त। लेकिन आगे कहीं ना कहीं यूज होता रहेगा। अभी ये जो अभी हम निकाले ना F इक्वल टू एम इंटू ए, अभी इसको सिद्ध करेंगे, हाँ ये कैसे आया है। अभी आपको जो न्यूटन का नियम है उसी में इसको प्रूव करेंगे, जो सेकंड नियम है उसमें इसको क्या करेंगे, प्रूव करेंगे, ठीक है। F इक्वल टू क्या होता है, एम इंटू ए। ये जो न्यूटन का सेकंड नियम है उसमें क्या होगा, ये प्रूफ होगा। न्यूटन का गति के नियम, 3 नियम दिए थे, कितना, 3। पहला देखिए, पहला जो है क्या है, इसका पहला नियम है, अगर किसी वस्तु पे, ठीक है, अगर किसी वस्तु पे हम जितना बल लगाएंगे वो भी क्या करेगी, हमारे ऊपर। ये फर्स्ट नियम, ये तो थर्ड नियम है आपका। फर्स्ट नियम क्या है, अगर कोई वस्तु विरामावस्था में क्या आएगा, विरामावस्था में रहेगा। अगर कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में ही रहेगा, जब तक इस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए, जब तक इस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। ये क्या है, पहला नियम है। अब दूसरा नियम क्या है, अगर कोई वस्तु गति की अवस्था में तो गति की अवस्था में रहेगी, अगर कोई वस्तु विराम की अवस्था में है तो विराम की अवस्था में रहेगी, जब तक उस पर कोई बाह्य बल न। ये क्या है, फर्स्ट नियम है। और गति का नियम क्या है, सेकेंड नियम है। अगर किसी वस्तु पे लगने वाला बल क्या है, F, किसी वस्तु पे लगने वाला बल 2 कारकों पर निर्भर करता है। कितने जी, 2 कारक पर निर्भर करता है। पहला क्या है, M। पहला क्या है जी, किसी वस्तु पे लगने वाले बल 2 कारक पर निर्भर करता है। कितना, 2। पहला है M, यानी उसके द्रव्यमान पे तथा उसके बीच उत्पन्न त्वरण। त्वरण क्या है जी, उसके बीच उत्पन्न क्या है, ये तो पहला है। उसके बीच उत्पन्न त्वरण क्या है, दूसरा A। कौन सा, 1 और 2, 2 कारकों पर क्या करता है, निर्भर। किसी वस्तु पे लगने वाले बलों का मान 2 कारक पर निर्भर करता है। पहला क्या है, उसका द्रव्यमान यानी M। दूसरा क्या है जी, त्वरण यानी A, ठीक है। उनके बीच उत्पन्न त्वरण, 2 कारक ये हो गए। अब किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या है, M है, तथा उनके बीच उत्पन्न क्या है, त्वरण। उनके बीच के गुणनफल क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। देखिए पहला क्या है, किसी वस्तु पर लगने वाला मान क्या है, 2 कारक पर निर्भर। पहला क्या है, उसके द्रव्यमान तथा उसके बीच उत्पन्न त्वरण। ये 2 कारक है, पहला ये है, दूसरा ये है। इन पे क्या करता है, निर्भर करता है। कौन निर्भर करता है जी, बल। क्या निर्भर करता है, बल। 2 कारक पर निर्भर करता है। पहला क्या है, द्रव्यमान, दूसरा क्या है, त्वरण। इन 2 कारकों पर क्या करता है, निर्भर करता है। अब देखिए इसमें एक होता है, किसी माना किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या है, M है, माना किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या है, तथा उसके बीच उत्पन्न त्वरण A है। इनके बीच उत्पन्न त्वरण क्या है, इनके, अब देखिए बल का मान जो होता है F इक्वल टू क्या आता है, इनके बीच गुणनफल के अनुक्रमानुपाती है। इनके बीच गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी F इक्वल टू बल जो होता है इन दोनों के गुणनफल के अनुक्रमानुपात है। द्रव्यमान और त्वरण, जो बल होता है द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या होता है जी, अनुक्रमानुपाती होता है। देखिए अनुक्रमानुपाती क्या होता है, अनुक्रमानुपाती
अनुक्रमानुपाती, ये जो सिंबल है इसी को क्या बोलते हैं, अनुक्रमानुपाती बोलते हैं। अब मान के चलिए यहाँ पे एफ है, यहाँ पे क्या है, एम है, तो यहाँ पे बोलेंगे एफ, यानी एफ अनुक्रमानुपाती क्या है, एम है। अगर इसको बढ़ाएंगे ये बढ़ेगा तो ये भी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, ये बढ़ेगा तो ये भी क्या होगा, अगर ये बढ़ेगा तो ये भी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, ये बढ़ेगा तो ये भी क्या होगा, बढ़ेगा। अगर ये घटेगा तो ये भी क्या होगा, घटेगा। ये घटेगा तो ये भी घटेगा, क्योंकि ये जो भी करेगा ये भी वही करेगा। ठीक है, ये अगर आगे चलेगा तो भी क्या करेगा, आगे चलेगा। ये इसका मतलब क्या होता है, अनुक्रमानुपाती। अब देखिए व्युत्क्रमानुपाती होता है, एक व्युत्क्रमानुपाती सिंबल ये होता है एफ, यही सिंबल होता है व्युत्क्रमानुपाती, यानी वो अपान में आ जाता है। अब एम के क्या, ये व्युत्क्रमानुपाती। अगर ये बढ़ेगा तो ये क्या होगा, घटेगा। देखिए ये अपान में ना, यानी ये उल्टा है इसके। अगर ये बढ़ेगा तो ये क्या होगा, घटेगा। अगर ये घटेगा तो ये क्या होगा, बढ़ेगा। ये कहेगा हम, तुम आगे चलोगे तो हम पीछे चलेंगे। ठीक है, ये कहेगा तुम लेफ्ट जाओगे तो ये कहेगा हम राइट जाएंगे। ठीक है, ये अनुक्रम, ये व्युत्क्रमानुपाती है। व्युत में क्या होता है, उल्टा ही होता है। ये जो बढ़ेगा तो ये क्या होगा, घटेगा। ये जब घटेगा तो ये क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, ये व्युत्क्रमानुपाती है। तो देखिए ये होता है जो एफ इक्वल टू एफ होता है, दो कारक को निर्भर करता है, एम तथा एम इंटू ए का गुणनफल क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती, तो ये क्या है, ये गुणनफल हो गया एफ इक्वल टू एम। ये क्या है, गुणनफल, यानी बीच में क्या है, गुणा का चिन्ह है, क्या गुणनफल हो गया एफ इक्वल टू। अब जब इसको हटाते हैं ना तो एक कांस्टेंट जुड़ता है, क्या जुड़ता है, कांस्टेंट, यानी उसको बोलते हैं के। यहाँ पे क्या होगा, इक्वल टू का के, एम इंटू ए, और कांस्टेंट नियतांक का मान हमेशा क्या होता है, एक होता है। नियतांक का मान क्या होता है, हमेशा क्या होता है, एक होता है। नियतांक का मान क्या होता है, एफ, एक होता है। एफ इक्वल टू क्या होगा, एम इंटू ए। ये क्या होता है, न्यूटन के सेकंड नियम से क्या होता है, प्रूफ हो गया। न्यूटन के सेकंड नियम से क्या होगा, प्रूफ हो गया। अभी आपको डिटेल में बताया जाएगा कैसे प्रूफ करेंगे। थर्ड नियम होता है, थर्ड नियम क्या होता है जी, थर्ड नियम ये देखिए, अगर हम किसी वस्तु पे जितना बल लगा रहे हैं, हम किसी वस्तु पे जितना बल लगा वो भी क्या होगा, हमारे ऊपर उतना ही बल लगा, लेकिन किस दिशा में, विपरीत दिशा में। किस दिशा में जी, विपरीत दिशा में। मान के चलिए हम किसी वस्तु पे जितना बल लगाएंगे लेकिन वो भी हमारे ऊपर उतना ही बल लगेगा, लेकिन किस दिशा में लगा, विपरीत दिशा। देखिए विपरीत दिशा, हम बल लगा रहे हैं किधर, हम बल लगा रहे हैं इधर, लगा रहे हैं ना जी, इधर बल लगा रहे हैं, तो अभी क्या कर हमारे ऊपर, हमारा डायरेक्शन किधर है, इधर है, हमारा डायरेक्शन इधर, लेकिन वो बल लगा किधर, इस डायरेक्शन, तो क्या होगा, विपरीत हो जाएगा। वही क्या होगा, विपरीत, यानी हम इधर लगा रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं, इधर बल लगा रहे हैं, तो ये क्या होगा, विपरीत हो जाएगा, अपोजिट। ठीक है, यही क्या है, न्यूटन का थर्ड नियम। यदि हम किसी वस्तु पे जितना बल लगाएंगे, हम किसी वस्तु पे जितना बल लगाएंगे वो भी क्या होगा, हमारे ऊपर उतना ही बल लगेगा, लेकिन किस दिशा में, विपरीत दिशा में। वही क्या है, न्यूटन का थर्ड नियम है। इससे बहुत सारे आधारित है, इससे बहुत सारे एग्जाम्पल है। जैसे कि मान के चलिए आपको हम एग्जाम्पल बता दे रहे हैं, जितना बल लगाएंगे वो भी क्या होगा, हमारे ऊपर उतना ही बल लगेगा, लेकिन किस दिशा में, विपरीत। देखिए ये क्या है, कैप है। अब देखिए इधर हम बल लगा रहे हैं, इसके इधर, ये क्या करेगा, उतना ही बल लगाएगा, लेकिन किधर, विपरीत दिशा में। हम देखिए इधर बल लगाए, ये इधर आ गया, आया ना। इधर बल लगाए, थोड़ा सा बल लगाए तो थोड़ा सा आया। और देखिए ज्यादा बल लगाए तो ज्यादा आएगा। देखिए ये ज्यादा बल लगाए तो ज्यादा आया, ज्यादा आया कि नहीं। देखिए ये ज्यादा लगाए ज्यादा आया, कम लगाए तो कम आएगा। ये क्या है, न्यूटन का थर्ड नियम है। हम जिस वस्तु पे जितना बल लगाएंगे वो भी हमारे ऊपर क्या होगा, उतना ही बल लगेगा, लेकिन किस दिशा में, विपरीत दिशा में। हम इधर बल लगाए तो क्या करें, इधर लगाते हैं, विपरीत वही ना होता है। इसका देखिए, ये इसका है, ये इसका है, ये इसका विपरीत है, तो इसका है ना जी। इधर बल लगाए तो क्या करेंगे, इधर बल लगाया, तो ये क्या है, हम इधर बल लगाए हैं तो क्या करें, इधर बल लगाया है। ये क्या है, न्यूटन का थर्ड नियम है। यही क्या है, न्यूटन का थर्ड नियम। इससे बहुत सारे एग्जाम्पल है। आपको जो दैनिक जीवन यूज करते हैं, जो दैनिक जीवन आपका यूज हो रहा है, उस पर भी बहुत सारा एग्जाम्पल है, आपको बताया जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो फर्स्ट नियम है, इसी का बोलते हैं हम लोग जड़त्व का नियम बोलते हैं। ये जो फर्स्ट नियम है इसको क्या बोलते हैं, जड़त्व का नियम। जड़त्व के बारे में समझे कैसे क्या होता है। ठीक है, तो आगे की वीडियो में आप पढ़ेंगे पूरा डिटेल से इसके बारे में।